जय हिंद दोस्तों अगर हम चागोस आइलैंड की बात करें तो ये काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आइलैंड है इंडियन ओशियन में जो है। अभी हाल ही में एक न्यूज है कि मतलब यूके है जो कंट्रोल करता था चागोस आइलैंड को, उसने मॉरिशस को इसको हैंड ओवर कर दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस न्यूज को डिटेल में। ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है दैट इंडिया ऑन हैंड ओवर ऑफ चागोस आइलैंड बाय यूके, कंप्लीट डिकोलोनाइजेशन ऑफ मॉरिशस। मतलब हम इसमें जानेंगे बेसिकली कि इंडिया का क्या रोल रहा जो मॉरिशस आइलैंड है ब्रिटिश से छुड़वाने में। अगर हम डेवलपमेंट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं जो यूनाइटेड किंगडम है उसने अक्टूबर 3 को सीड कर दिया जो चागोस आइलैंड की सोवरेनिटी थी मॉरिशस को। ठीक है, और ये बोला कि ये कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिक पॉलिटिकल एग्रीमेंट है। ठीक है, यूके काफी लंबे समय से जो चागोस आइलैंड्स है और जो डियोगो गार्सिया है उसको कंट्रोल कर रहा था। और जो ये दो आइलैंड है चागोस और डियागो गार्सिया कहीं मिलिट्री बेस है यूके एंड यूनाइटेड स्टेट के। सो ये आइलैंड बेसिकली डियागो गार्सिया आप नाम सुनते ही होंगे, हाँ, आए दिन न्यूज में। ये चागोस आर्चिपिलागो का एक आइलैंड है जहाँ पे यूएस का मिलिट्री बेस है। ठीक है, और ये जो नेगोशिएशन चल रहा था कहीं ना कहीं सिंस 2022 से ही चल रहा था। ठीक है, और ये रिजॉल्व किया जो डिकेड लॉन्ग टेरिटोरियल डिस्प्यूट था बिटवीन यूके एंड मॉरिशस के बीच में। ठीक है, अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इसमें बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया मॉरिशस का। ठीक है, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर प्रसाद जी, वो मॉरिशस में अभी हाल ही में जो विजिट किए थे पोर्ट लुइस में, उन्होंने एक तरह से मॉरिशस को बैक किया। इंडिया का जो बैकिंग अलाइंड है वो कहीं ना कहीं ब्रॉडर प्रिंसिपल ऑन सोवरेनिटी और जो जो स्पेशल रिलेशन है मॉरिशस के साथ उस पे बेस्ड है। ठीक है, हम एग्रीमेंट की बात करें मॉरिशस एंड यूके का, तो इस एग्रीमेंट में कहीं ना कहीं इंडिया एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, बैकग्राउंड में ही सही बट दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहीं ना कहीं डिस्कार्ड कर रहा था जो कॉलोनाइजेशन था जो कि अभी तक प्रिविलेंट था कहीं ना कहीं मॉरिशस में। ठीक है, देखो, तो कहीं ना कहीं डिकोलोनाइजेशन में एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, डू अवे विद द वास्ट वेस्टीज ऑफ डिकोलोनाइजेशन। ठीक है, और साथ ही साथ इंकरेज किया मॉरिशस एंड यूके दोनों के साइड में कि एक ओपन माइंडेड नेगोशिएशन हो। ठीक है, जिसमें म्यूचुअल बेनिफिशियल आउटकम हो, मतलब दोनों का बेनिफिट हो उसमें। ठीक है, अगर हम चागोस आर्चिपिलागो को देखें तो आर्चिपिलागो बेसिकली क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है। ठीक है, जब कई सारे आइलैंड मिलकर जब बहुत सारे आइलैंड एक साथ होते हैं उसे हम आर्चिपिलागो बोल देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कंप्राइज है देखो 58 आइलैंड्स का। ठीक है, अगर हम 18 सेंचुरी तक देखें तो कहीं ना कहीं ये आइलैंड इनहेबिटेबल थे, मतलब वहां पे कोई रहता नहीं था। ठीक है, फ्रांस जो था वो फर्स्ट टाइम स्लेव लेबर्स फ्रॉम अफ्रीका इंडिया इंडिया और अफ्रीका से स्लेव लेबर को लाया यहाँ पे कोकोनट प्लांटेशन के लिए। कोकोनट की खेती के लिए अफ्रीका और इंडिया से स्लेव को लाया यहाँ पे। और 1814 में अगर देखें तो फ्रांस ने कहीं ना कहीं ये सौंप दिया ब्रिटिश को। चागोस अटैच था मॉरिशस से, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट ब्रिटिश कॉलोनी रहा है चागोस आइलैंड। जब मॉरिशस गेन किया इंडिपेंडेंस इन 1968 में, चागोस अभी भी ब्रिटिश के ही पास था। ठीक है, जिसके लिए ब्रिटिश ने लगभग 3 मिलियन पाउंड मॉरिशस को दिए सो दैट जो चागोस आर्चिपिलागो है डिटैच्ड रहे मॉरिशस से। ठीक है, मतलब 3 मिलियन पाउंड दिया यूके ने मॉरिशस को सो दैट जो चागोस आर्चिपिलागो है कहीं ना कहीं वह ब्रिटिश के हाथ में ही रहे। ठीक है, दिस इज चागोस आर्चिपिलागो। ठीक है, ये लोकेशन हो गया मालदीव, 500 किलोमीटर इससे डिस्टेंस है। ठीक है, ये सेशल्स हो गया। दिस इज मॉरिशस, ए ग्रुप ऑफ आइलैंड। चागोस आर्चिपिलागो, डियागो गार्सिया, ये काफी इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है यूएस का। ठीक है, यहाँ पे हमेशा न्यूज में रहता है, आपने सुना भी होगा बहुत बार इसके बारे में। अगर हम एग्रीमेंट को देखें
तो यूके और मॉरिशस के द्वारा अनाउंस किया गया कि यह एक काफी हिस्टोरिक मूवमेंट रहा है, हिस्टोरिक एग्रीमेंट रहा है, ठीक है, जो कि ट्रांसफर करेगा सोवरेनिटी जो है चागोस आइलैंड का टू मॉरिशस को। साथ ही साथ जो मिलिट्री बेस है ऑन डियोगो गार्सिया यूएस का, उसे भी मेंटेन करेगा, मतलब उसको हटाएगा नहीं, और वह ऑपरेशनल रहेंगे अभी भी लगभग 99 मोर ईयर्स के लिए। एक तरह से लीज पे ले लिया है डियागो गार्सिया का जो मिलिट्री बेस है, ठीक है। जो सेटलमेंट हुआ है, जो कि निगोशिएशन हो रहा था 2022 से ही, और कहीं ना कहीं एंड किया जो डिकेड लॉन्ग टेरिटोरियल डिस्प्यूट था, ठीक है, बिटवीन मॉरिशस एंड यूके, एंड सिक्योर किया फ्यूचर ऑफ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस। So I think this was the news about. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you guys.